हमारा प्यारा भाई बहन तुमके सबके नमस्कार। आज ये दुनिया में सुख शांति आराम कोई का पास में नहीं है। एकला ने दुनिया यहाँ वहाँ जा सही बहुत कुछ कर सही लेकिन शांति नहीं मिले। एको कारण यही है कि आदमी को संबंध परमेश्वर से टूटी गयो है। परमेश्वर पवित्र है और आदमी पापी है। पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्य के साथ में संबंध नहीं रखे, तब भी परमेश्वर आदमी के प्रेम करस है। एक लाने वने हमार लाने अच्छा एक मार्ग बनाई है। आज मैं यही मार्ग और रास्ता के बारे में बात करनी चाहूँ है। तुम सभी अच्छा से इस प्रोग्राम के सुनो और अपना जीवन का लाने सी रास्ता अपना लो। परमेश्वर आपके आशीष दे। चित्र एक। आदि में सिर्फ परमेश्वर ही उपस्थित हो। प्रभु भलो है और हर चीज पर अधिकार करस है। परमेश्वर ने संसार के बनायो और उन्हें अंधेरा में उजालो चमकान की आज्ञा दी। उन्हें आकाश का ऊपर और समुद्र का नीचे पानी के अलग करो और उन्हें उजाला के सूर्य और रात के लिए चांद के रात चलान के लिए बनायो। चित्र 2। परमेश्वर को वचन या बाइबल आए एमे परमेश्वर की बात है और हमके जीवित सदा अंत काल तक परमेश्वर के बारे में बतास है। हम परमेश्वर से अलग हुई गया है, लेकिन यह किताब में हमके परमेश्वर बतास है कि कसा हम ओका साथ फिर से ओका संग में हुई जावा। यह सभी सच्ची बात बाइबल में है। चित्र 3। सृष्टि। परमेश्वर ने सब कुछ बनायो और बोलियो कि अच्छो है। उन्हें धरती पहाड़ समुद्र और नदी उन्हें बनाई और उन्हें सभी जीव जानवर होन के बनाया। पानी में मच्छी, आकाश में उड़न वाला चिड़ी पंखुर जानवर उनके जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया था उनका ऊपर परमेश्वर बहुत खुशी थो, क्योंकि ये सभी बहुत अच्छा था। चित्र 4। आदम और हवा। फिर परमेश्वर ने सबसे पहले इंसान के बनायो और ओको नाम रखियो आदम, और पहले स्त्री के बनाई ओको नाम हवा रखियो। परमेश्वर ने दो ही जन के बगीचा में रखा और उनके सभी चीज का ऊपर अधिकार दी दियो। वे दो जन परमेश्वर का परम दोस्त था। परमेश्वर ने उनके यो एक विशेष झाड़ के छोड़ी के बाकी सभी झाड़ का फल खान का लाने बोलियो। कुछ समय के बाद में जो एक झाड़ को फल थो ओके खान का लाने मना करो थो। वे फल खाना से वे दो जन ने परमेश्वर की बात के नहीं मानी। एका लाने वे दो जन का ऊपर से परमेश्वर को संबंध टूटी गयो। यह गलती का कारण आदम हवा के बगीचा से बाहर निकालते हुए सजा दी गई। वे दो जन परमेश्वर की ज्योति उपस्थिति से अलग कर दिया और संसार में रोग दुख और मृत्यु के अंदर चली गया। वहीं से हम सभी इंसान के भोजन कमान के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ी गयो और उनके दर्द रोग और मृत्यु को अनुभव करना पड़ो। चित्र 5। कैन और हाबिल। आदम और हवा के दो बच्चा हुआ, उनको नाम कैन और हाबिल थो। कैन हाबिल से जलन रखतो थो और उन्हें ओके मारी दियो। कैन के ओकी गलती की सजा तो मिली, यहाँ तक कि ओका माए बाप के भी सजा भोगनू पड़ो। हम सभी आदम और हवा का वंश आए। हम सभी ने पाप करो है। हमारो पाप हमके परमेश्वर से अलग करस है और हम उस सजा का गुनहगार है। चित्र 6। नूह को जहाज। कई साल बीती गया, आदम और हवा का कई वंश बढ़ी गया। ये दुनिया होने भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करो और वो का गलत उल्लंघन करो और दुनिया को इतो पाप बढ़ी गयो कि परमेश्वर ने जल प्रलय पानी बरसान के दुनिया होन के नाश करन के लाने विचार करी लियो। वहाँ पर एक ही इंसान थो
वही परमेश्वर को प्रेम और आज्ञा को पालन करतो थो। वो का नाम थो नूह। जब परमेश्वर ने नूह के एक जहाज बनान के बोलियो क्योंकि वो और वो का परिवार बची जाए। नूह परमेश्वर के लिए धर्म काम का बारे में प्रचार करतो थो और कई साल से जहाज बनाई रहो थो। दुनिया उनने नूह की बात पर विश्वास नहीं करियो क्योंकि उनके अपनी बुराई से मन के फिरानु है, क्योंकि वे भी जल प्रलय से सब बची जाए। बाकी दुनिया उनने नूह का ऊपर हंसन लगा और बोलन लगा कि नूह पागल आदमी थो। दूसरा ने भी ओके गलत ठहराई दियो। चित्र 7 जल प्रलय। जैसी परमेश्वर ने नूह के आज्ञा दी वैसे ही नूह ने भी सब प्रकार का जानवर उनके पशु पक्षी उनके जहाज का अंदर डाली दिया। नूह और ओकी घर आली और ओका 3 बेटा और 3 बहू उनके भी जहाज का अंदर घुसी गया। जब परमेश्वर ने दरवाजा के बंद कर दियो और उन्हें मूसलाधार पानी गिरायो, जमीन से लेकर ऊपर तक भरी दियो और पूरी धरती का ऊपर पानी समय गयो। दुनिया उन्हें बचान के लाने बहुत देर हुई गई थी। नूह और वो का परिवार के सब के जहाज का अंदर बचाई लिया, लेकिन बाकी दुनिया जो बाहर था वे सभी डूबी के मरी गया। और नूह के इसलिए बचायो कि वो परमेश्वर की आज्ञा मानतो थो और विश्वास करतो थो। चित्र 8 अब्राहम, सारा और इसहाक। कई साल बीती गया, नूह का कई वंश जनजाति बनी गया। अब्राहम नाम को एक इंसान थो, वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करतो थो और ओके प्रेम भी करतो थो। एकाला ने परमेश्वर ने ओके आज्ञा दी कि थारा वंश महान लोग में हुए। अब्राहम और ओकी घर आली सारा उनके बच्चा नहीं होता, लेकिन वे 2 जन परमेश्वर की बात पर विश्वास करता था। जब वे 2 जन डोकरा डोकरी हुई गया था, जब उनके एक बच्चों हुयो, वे 2 जन ने बच्चा को नाम इसहाक रखियो। अब्राहम और इसहाक यीशु मसीह का खानदान का लोग था, जो संसार के पाप से बचान के लिए आयो थो। चित्र 9 मूसो और परमेश्वर की विधि। अब्राहम का वंश जो खानदान था अच्छा दुनिया में गिनाई गया, जो इस्राएली कहलाई गया। उनमें से एक वंश थो, वो नाम मूसो थो। वे लोग भी परमेश्वर पर विश्वास और आज्ञा का पालन करता था। एक दिन परमेश्वर ने मूसा के पहाड़ पर बुलायो और वे दुनिया उनके सिकान का लाने अच्छी विधि मूसा के दी। मूसो फिर पहाड़ से नीचे परमेश्वर के द्वारा दी गई पत्थर पर जो विधि लिखी थी ओके लिखी के आयो। परमेश्वर चाहत है कि हर एक आदमी वो की आज्ञा के मानना चाहिए। चित्र 10 आज्ञा। यहाँ पर कुछ विधि और आज्ञा है जो परमेश्वर ने पूरा दुनिया का लाने मूसा के दियो और यो हमके एक सच्चो परमेश्वर की आज्ञा मानू और प्रेम करनू सिखास है। पहली विधि हमके कोई जानवर या कोई दूसरी तस्वीर नहीं बनानू या मूर्ति की पूजा नहीं करनू चाहिए। हमके सिर्फ एक ही सच्चो सारी जग के बनाने वालो परमेश्वर की भक्ति करनू चाहिए और हर हफ्ता में एक दिन अलग से परमेश्वर की आराधना भक्ति करनू चाहिए। यह बड़ी अत्यंत प्रसन्नता खुशी की बात हो सही जब माँ बाप और बच्चा एक साथ में मिली के परमेश्वर की आराधना भक्ति करता हुए थे। अगली विधि बच्चा हुन भी अपना माँ बाप की आज्ञा और आदर करनू चाहिए। परमेश्वर हमके यह विधि भी सिखास है कि हत्या नहीं करनू और नहीं हमके दूसरा की लुगाई के लिए वे विचार नहीं करनू या कोई दूसरा की चीज के चोरी करन के लाने इच्छा नहीं करनू। यही परमेश्वर की कुछ विधियां है। परमेश्वर की आज्ञा ओका पवित्र चरित्र के प्रगट करस है। हमके वो की जो विधि के पूरो करन के लाने परमेश्वर ने आज्ञा दी गई है।
चित्र 11 पाप का लाने बलिदान। जब एक आदमी ने परमेश्वर की इच्छा के तोड़न के द्वारा पाप कर्यो, ओके परमेश्वर के बलिदान चढ़ान के लाने मेमना के बलिदान करनु थो। मेमनो पापी के जगह पर मरी गयो। मेमनो परमेश्वर को बेटो को एक चेहरो थो जो यीशु मसीह थो। यीशु मसीह दुनिया का लाने बलिदान हुई के मारी दियो, और वही थो परमेश्वर को मेमनो जो संसार को पाप के लिए चल दियो है। एका लाने सिर्फ केवल प्रभु यीशु पर ही भरोसा रखो और अपना पाप से मन फिराओ और पश्चाताप करो, फिर तुमके परमेश्वर माफ करे। चित्र 12 एक उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा। अपन सीखिया कि कसो यीशु को जन्म हुयो थो। कई दिन पहले परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता के स्वर्ग से जग में भेजन की प्रतिज्ञा की थी। एक स्वर्गदूत स्वर्ग से एक बई का पास में आयो। बई को नाम मरियम थो और वह कुंवारी थी और वो की ब्याह की मंगनी यूसुफ नाम को आदमी से हुई थी। जब स्वर्गदूत ने बाई का पास में आई के बोलियो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ वोका पर हुए और वह पेट से हुए और बच्चा को नाम यीशु रिहे। स्वर्गदूत यूसुफ का सपना में आयो और स्वर्गदूत बोलन लगो कि यूसुफ मरियम थरी घरवाली मानन कलाने मत डरनु, क्योंकि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भवती हुई है और बच्चा को नाम यीशु हुए, जेको अर्थ है उद्धार करन आलो। अपना दुनिया के पाप से बचाई लिए। यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा के मानी और मरियम से ब्याह कर लियो, लेकिन वो ओका पास में नहीं गयो ताकि प्रभु यीशु को जन्म नहीं होए तक। चित्र 13 यीशु को जन्म। यूसुफ और मरियम के बेथलम शहर से हुई के जानू थो, क्योंकि शहर में दुनिया बहुत भरिया था। एका लाने उनके रुखन के लिए जगह नहीं मिली। वे 2 जन के गाय बैल का कोठा के अंदर रहनू पड़ियो। मरियम ने वहाँ पर बालक यीशु के जन्म दियो। वही रात के एक स्वर्गदूत जो चरवाहा था मेंढा चरान आला, उनका सामने आई गयो, जहाँ पर मेंढा बकरी उनकी देख रेख करता था। उनने बेथलम में यीशु को जन्म हुई गयो करी के बतायो। तब आकाश में कई स्वर्गदूत प्रगट हुई गया और वे लोग परमेश्वर की स्तुति भजन गीत गही रहा था। और वे चरवा था, वे भी उद्धारकर्ता यीशु के देखन गया। चित्र 14 यीशु एक गुरु के समान थो। जब यीशु 12 साल को थो, उन्हें इस्राएल देश का अधिकारी लोग और अगुआ से परमेश्वर के बारे में बात करी और प्रश्न भी पूछो और सुनियो भी। ते लोग परमेश्वर की बड़ी ज्ञान के बारे में अचंभित हुई गया। 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया का बीच में सेवा आरंभ करी। उन्हें परमेश्वर का बारे में दुनिया के सिखायो और शिक्षा भी दी। वही ने वो की शिक्षा पर विश्वास करो और मानियो भी। बाकी दुनिया ने विश्वास नहीं करो, बल्कि उसका साथ विरोध करो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम विश्वास करा और यीशु का अनुसरण करा। चित्र 15 प्रभु यीशु का आचार्य कर्म। प्रभु यीशु ने जो बड़ा बड़ा अचंभ काम करियो, ओका खुद हुई के उन्हें बड़ी सामर्थ से और उद्देश्य के लिए के काम करियो। प्रभु यीशु मसीह ने अपनो सब तन मन से प्रेम और तरस से बर्दिमास नाम को भिखारी के चोखो करियो आरु ओके आँख दिया। का तुम पाप का कारण अंधा है? प्रभु यीशु ने तुमके दृष्टि दी सकस है। एक अन्य समय में प्रेमी प्रभु अय्यर नाम को एक कर्मचारी का घर में आयो। वो की बेटी मरी गई थी। वह समय में वे माता पिता इतना खुश हुई गया जब प्रभु ने उनकी बेटी के फिर से जिंदगी करी। का आप पाप में मरिया पड़िया है? यीशु तुमके नहीं जीवन दी सकस है और तुम बहुत अच्छा आनंद में रहिए।
प्रभु यीशु का चेला होन बड़ा संकट में था। सागर में नाव पर बैठा था। यीशु पानी पर से चली के आयो और उनका पास गयो और आंधी के उन्हें डांटियो और उन्हें शांत कर दी। का तुम भी जीवन की आंधी से भयभीत है? प्रभु यीशु तुम्हारो डर के शांत करी के तुमके शांति दी सकस है। प्रभु यीशु ने इस प्रकार से अनेक आश्चर्य कर्म कर्या ताकि यो प्रगट हुई जा कि वही परमेश्वर को बेटो आए। चित्र 16। प्रभु यीशु ने दुख उठायो। प्रभु यीशु ने अनेक अद्भुत कार्य कर्यो और सब लोग ओका पीछे गया। फिर जब प्रभु यीशु ने उनके बोलियो कि तुम सब पापी है, जो गलत था उनने ओके घृणा करी और उनको एक सरदार जो जलतो थो उन्हें कभी भी नहीं स्वीकार करियो कि यीशु ही परमेश्वर को बेटो आए। उनने ओके पकड़ाई दियो और उनका तरफ से झूठी बात बोली के ओके मारियो। उनने ओका माथा पर कांटा को मुकुट रखियो और ओके क्रूस में उठायो। लेकिन प्रभु यीशु ने एको विरोध नहीं करियो, क्योंकि वो जानतो थो कि ऐसो हमारा साथ में हुए और वो को दुख उठान के पीछे ईश्वर की योजना थी। चित्र 17। यीशु क्रूसित हुयो है। प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाई दियो गयो और जब तक ओके क्रूस पर टांगी के रखियो जब तक मरियो नहीं। ओका साथ 2 जन और था, वे चोर था। उनके भी उसी प्रकार से मृत्यु दंड दी। ऐसी मृत्यु सजा वे जमाना में देता था। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसो कोई भी अपराध गुनाह नहीं करी थी। वो तो जगत का दुनिया को पाप के दाम को चुकाने के लिए बलिदान हुयो। चित्र 18। यीशु फिर जिंदो उठ्यो। प्रभु यीशु का दुश्मन उनने सोचो कि उन्हें ओके मारी दियो, लेकिन ऐसो नहीं हुयो तो। प्रभु यीशु के क्रूस पर मरना का बाद ओका जो साथी मित्र था उनने वो की लाश के एक बहुत बड़ा पत्थर को ढाप थो वो में रखी दियो और ओका पर से बड़े पत्थर के रखी दियो। 2 दिन बीती गया। तीसरा दिन यीशु फिर से जिंदो हुई गयो। जब कुछ भाई होन कब्र का पास में आई और उनने देखियो ते कब्र का ऊपर पत्थर लुढ़कानो थो और यीशु वहाँ नहीं दिखानो। 2 स्वर्गदूत उनके यह बात बतान कर लाने बैठा था कि यीशु यहाँ नहीं है, वो तो जिंदो उठी गयो है। जब प्रभु यीशु मरिया गड़िया का अंदर से जिंदो उठियो उन्हें यो साबित करी के दिखायो कि वही परमेश्वर है। प्रभु यीशु आज भी जिंदो है और वो हमेशा जीवित रही है। वो शैतान से मूर्तियों से भी बड़ी के सामर्थ्य है। चित्र 19। थोमो विश्वास करस है। प्रभु यीशु जिंदो उठन का बाद ओके कई एक मित्र दोस्त उनने देखियो और बातचीत भी करी और ओका साथ खानो भी खायो। थोमा नाम को एक साथी थो और विश्वास नहीं करता थो कि यीशु फिर से जिंदो उठे। उन्हें बोलियो, जब तक मी तेरा हाथ का घाव के पकड़ी के ना देखी ले हूँ मी विश्वास नहीं करन को। आखिरी में प्रभु यीशु बंद कमरा में निकलते हुए थोमा के दिखास है। थोमा को सब सोच विचार खत्म हो जास है और प्रभु यीशु का चरण में गिरी के बोलस कि वो हमारा प्रभु। यीशु ने बोलियो, धन्य है जो मेके नी देखियो ते भी हमारा पर विश्वास करस है। चित्र 20। यीशु स्वर्ग के ऊपर चल दियो। प्रभु यीशु जिंदो उठना का बाद 40 दिन का अंदर कई एक दुनिया उनके दिखाई दियो और उनने गवाह भी दी कि वो जिंदो है। एक बाद प्रभु यीशु अपना पिता का पास जान कर लाने तैयार हुई गयो, क्योंकि वो जो काम करन के लिए आयो थो वो काम पूरा हुई गयो। प्रभु यीशु ने अपना चेला उनके बोलियो कि तुम यह बात या सुसमाचार के हर एक जगह हर एक दुनिया के सुनानो। वैसो ही वो का चेला होने भी देखियो ते प्रभु यीशु को जगत की छोड़ी के स्वर्ग में चल दियो। फिर 2 स्वर्गदूत वहाँ पर दिखाई दिया
और बोलन लगा कि जसो प्रभु यीशु स्वर्ग में गयो वैसो ही वो फिर यो जगत में आए। चित्र 21 खाली क्रूस। प्रभु यीशु क्रूस पर काय का लाने मरियो। प्रभु यीशु हम पापी होन के पाप का दंड से बचान का लाने क्रूस पर मरियो। प्रभु यीशु निष्पाप थो, लेकिन वो उस पाप के उठान का लाने मरियो जो हमके परमेश्वर से अलग करस है। क्रूस हमके याद दिलास है कि प्रभु यीशु परमेश्वर को निष्पाप मेमनो थो, हमारा लाने बलिदान हुयो। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करस है और अपनो पाप छोड़े ते तब हमारो पाप क्षमा माफ हुई जाए और हम परमेश्वर का साथ हमेशा के लिए ओका घराना में एक इंसान बनी जा सके। चित्र 22 दो रास्ता। प्रभु यीशु ने सिखायो कि जीवन का दो रास्ता है और दो अंतिम परिणाम है। वो इंसान जिन्हें प्रभु यीशु के खुद हुई के उस उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करो, जो पाप की चौड़ी मार्ग रास्ता है, वो मूर्ति और नरक का अंतकाल हमेशा का लाने सजा देन का लाने लिजास है। यो मनुष्य को स्वाभाविक परिणाम है। हम जन्म और स्वभाव दो ही से पापी है। यहाँ पर माप, शांति और जीवन की साकड़ी रास्ता है जो परमेश्वर स्वर्ग में लिजास है। इमे जान कर लाने तुमके पाप और बुरी इच्छा से दूर रहनु पड़े और पूर्ण मन से सब पूर्ण भरोसा प्रभु यीशु पर ही रखनु पड़े। यीशु ने बोलियो कि मीच दरवाजो आए, यदि कोई भी आदमी मरा पर से प्रवेश करे ते ओके उद्धार मिले। साकड़ी रास्ता से चलन वाला के लिए पाप को कोई भी फैसलो नहीं होन को, क्योंकि उनको पाप यीशु मसीह ने क्रूस का ऊपर खून गिरे के तुमके धोई दिया गया है। यदि तुमके यीशु का पीछे आनु चास है ते तुमके प्रार्थना में इस तरह परमेश्वर से बात करी सकस है। प्रभु मैं मनुष्य है, मैं पापी है, मैं विश्वास करूस कि यीशु हमारा पाप के लिए क्रूस पर मरी गयो, मैं के क्षमा माफ करी दे और हमारा हृदय को पाप के शुद्ध करी दे और मेखे अपना परिवार को सदस्य बना दे। मैं यीशु को जीवन का रास्ता का पीछे आनु चाहूँ है और मरना का बाद थरा साथ में स्वर्ग में रहूं। धन्यवाद प्रभु। यदि तुम ईमानदारी से असोही विश्वास और प्रार्थना करती रहे तो तुम साकड़ी रास्ता में से सफर करते जो शांति और अंतकाल को अनंत मार्ग में है। वो हृदय का विचार के और इच्छा के जानस है। चित्र 23 परमेश्वर को संतान। यीशु मसीह हर एक समाज का, जाति का, भाषा बोलन आला के वो स्वागत करस है। वे दुनिया ने ओका पर विश्वास करियो है और परमेश्वर का संतान बनी गया है। वे लोग अभी साकड़ी रास्ता में है जो स्वर्ग की ओर लिजास है। परमेश्वर का संतान एक परिवार जैसा है। प्रभु यीशु मसीह में एक साथ संग में है। चित्र 24 नयो जन्म। एक धर्म अधिकारी थो, ओको नाम निकुदिमस थो। एक रात में यीशु का पास में आयो यो सोची के कि परमेश्वर का बारे में आरू जानू। यीशु ने बोलियो कि हर एक इंसान जो परमेश्वर का साथ रहनु चाहस है और स्वर्ग की ओर जानू चाहस है ते ओके नवो जीवन की जरूरत है। यो नयो जन्म का समान है। हमके खुद के बदलन के लिए असमर्थ है। हमके यो नयो जीवन परमेश्वर की पवित्र आत्मा देश है। जब हम अपना उद्धार के लिए यीशु पर विश्वास और भरोसा रखे थे। चित्र 25 पवित्र आत्मा आस है। जब यीशु के स्वर्ग पर उठाई लियो गयो थो तब उन्हें पवित्र आत्मा के भेजन का लाने और वो का चेला उनका साथ रहन का लाने वादो करियो थो। 10 दिन का बाद चेला होन एक साथ जमा हुई गया। अचानक प्रभु की पवित्र आत्मा आई गई
और उनका ऊपर सब भरी गई। यीशु की इच्छा थी कि वे लोग यीशु मसीह का बारे में बतान कलाने कई एक भाषा में बोलन कलाने इच्छा पूरी करी। पवित्र आत्मा उनके सभी के सही विश्वासियों का हृदय मन में रह सही और उनके परमेश्वर को प्रेम करन कलाने और वो की आज्ञा मानन के लिए सामर्थ दे सही। चित्र 26 ज्योति में चलनू। यो आदमी का तरफ देखो, वो अंधेरा में चली रो सही। वो बाइबल नहीं पढ़े या परमेश्वर से बात नहीं करे। वो नहीं जाने कि कौन आए और कहाँ जाए रोस। वो ठोकर खाए और गिरे और वो ओका चेहरा में बुराइयां दिखे। अब यो आदमी के देखो, एका पास में बाइबल से परमेश्वर की सच्चाई की ज्योति है। वो जानस है मी कौन है और क्योंकि मी संसार में है। एका पास में प्रभु यीशु मसीह का द्वारा क्षमा और शांति है और एका चेहरा में भरोसा के देखो। यीशु ने बोलियो कि मी जगत को उजालो आए। यदि कोई आदमी हमारा पीछे चले तो वो अंधेरा में नहीं चलन को। तुम कोका जैसा है, यीशु के पास आओ। तुम यो आदमी के समान भरोसो मन और शांत मन वालो बनी जाए। चित्र 27 एक नवो इंसान। यीशु मसीह में एक विश्वासी नवो आदमी है और वो परमेश्वर के वचन को पालन करतो थो। वो धन्यवाद देश है कि परमेश्वर ने ओका पाप की क्षमा करी दियो। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के दुष्ट काम जैसा चीज से वापस लान कर लाने सामर्थ देश है, जैसो कि बुरो विचार, लड़ाई और झगड़ो या चोरी करनू, बेईमानी करनू। और वो इंसान किसी मूर्ति देवी देवता की सेवा नहीं करते हुए ते यीशु उनके अच्छो काम के लिए मदद करस है, जो परमेश्वर के खुश लगस है। चित्र 28 मसीही परिवार। वो परिवार के देख, पति अपनी पत्नी के प्रेम करस है और सामान लिजान कर लाने ओके साथ देस है। पत्नी अपना पति के खुश चेहरा के रखी के सम्मान करस है और बच्चा होन अपना बाप के आदर देते हुए सम्मान देस है। ये परिवार एक में के साथ देश है और सहारो भी देश है और अपना बच्चा उनके परमेश्वर से प्रेम करनू और वो की बात मानन कर लाने सिखास है। परिवार के प्रार्थना करनू है और परमेश्वर का लाने सेवा करनू है। चित्र 29 अपना दुश्मन उनसे प्रेम रखनू। यीशु ने अपना अनुयायियों के दूसरा का सामने सब समाज वाला के यहाँ तक कि दुश्मन उनका साथ में भी प्रेम रखन के लाने सिखायो। ये दुनिया उनने मार पीट करनू छोड़ी दियो है, क्योंकि वे यीशु से प्रेम करस है। जब यो इंसान के डाकू ने मार्यो और ओका सामान छुड़ायो, एक दूसरो जात आलो इंसान ने ओके देखो और वो की देखभाल करी। वो ने पैसा मांगन की इच्छा नहीं करी, लेकिन उन्हें बेहोश इंसान के मेजबानी करी, क्योंकि ओके बहुत बड़ी मदद की जरूरत थी। यीशु ने बोलियो कि आपुन के भी इसी तरह भला को काम करनो होनो। चित्र 30 यीशु ही समर्थवान है। ये सभी दुनिया होन मूर्ति और ताबीज होन के जले रहा था। ये सब लोग मसीह बनने से पहले एमे विश्वास करता था, लेकिन मसीही विश्वास वाला होन के हर एक प्रकार की चीज से मुक्त होने पड़े, क्योंकि जो शैतान और दुष्ट आत्मा से आस है, प्रभु यीशु मसीह शैतान और दुष्ट आत्मा मूर्ति या बोझ से कहीं शक्तिशाली है। अपुन विश्वासी होन के शैतान से डरन की कोई जरूरत नहीं है। अपुन के सिर्फ परमेश्वर ही से ही मदद और सुविधा की मांग करनी पड़े। चित्र 31 बुरी आत्मा के बाहर निकालनो। यो इंसान बुरी आत्मा से भरियो है। एके रस्सी से या शिकंजा से नहीं बांधी सके, क्योंकि एका अंदर की बुरी आत्मा
बहुत मजबूत है। यीशु ने वो इंसान के वो की बुरी आत्मा के बाहर आन कलाने आज्ञा दी और उन्हें वो सो ही करो। प्रभु यीशु मसीह का पास में बुरी आत्मा की शक्ति से कई सामर्थ है। शैतान और बुरी आत्मा वो की आज्ञा के जरूर मानस है। अगर तुम बुरी आत्माओं से परेशान है तो तुम दूसरा यीशु मसीह का जो विश्वासी है उनका साथ प्रार्थना करन कलाने ओके बोली सकत है। सामर्थ प्रभु यीशु मसीह बाहर निकालन कलाने है। अगर अपन यीशु पर विश्वास और भरोसा रखे थे वो अपना अंदर वास करे, वो की सामर्थ हमारी सुविधा सुरक्षा करे और शैतान अपन के कोई भी हानि नहीं पहुँचान को। चित्र 32 परीक्षा। यीशु का पीछे चलन से रोकन कलाने शैतान विश्वासी का जीवन में परीक्षा अड़ी अड़चन लास है। शैतान को विचार है कि अपन परमेश्वर के भूली जावा और हमेशा कलाने रुपया, पैसा, कपड़ा, तंबाकू, खूब पीनू और कहीं गंदा काम करन कलाने हम सोचता रहा। प्रभु बोलस है कि जब पापी तुमके परीक्षा में डाले ते वो का साथ सहमत नहीं होनु। जब अपन अपना दोस्त बनास है ते अपना दोस्त के भी प्रभु यीशु की आज्ञा बात के मानन कलाने होनु चाहिए। चित्र 23 यदि अपन पाप करता हुए थे। यीशु ने एक जवान आदमी की कहानी बताई। उन्हें घर छोड़ी दियो थो, मतलब वो बहुत दूर चल दियो। उन्हें बहुत बुरो काम करियो। उन्हें वे विचार करियो और ओका बाप से पैसा दिया था, वे पैसा गलत काम में उड़ाई दिया और बहुत बड़ो पाप करी लियो। आखिरी में वो भूखो और लाचार हुई के पछतान लगो और ओका बाप से माफी मांगन कलाने घर में वापस आयो, क्योंकि ओको बाप बेटा से बहुत लाड़ प्यार करतो थो। उन्हें वो की गलती की माफी करी के बेटा के वापस पास में रखी लियो। यह कहानी हमके सिखास है कि अगर हम पाप करता हुए थे हमके सच्ची दुखी होन के होनु और हमके पश्चाताप करी के पाप की रास्ता से वापस आनु पड़े। का तुम्हारो पास ऐसो कोई पाप है का कि तुमके परमेश्वर की सेवा करना से रोकी सके? जब वो जवान पोरिया अपना बाप का पास में वापस आयो, हम भी स्वर्गीय बाप का पास में वापस आई के ओका से माफी मांगी लेवा। चित्र 34 बीमारी। परमेश्वर का लोग अगर बीमार पड़ता हुए ते का करस है? वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना और विश्वास करी सकस है कि जो भी उचित हुए ओके परमेश्वर करे। यदि परमेश्वर की इच्छा है तो वो एक बीमार आदमी के सुधारण कलाने इच्छा रखस है और बीमार वाला के लिए सही दवा ढूंढन कलाने ओके मदद करस है। परमेश्वर अपन के लाड़ करस है और वो अपना बच्चा होन के भी कुछ भी हुयो जाए ते उनके वश में करी लेस है। परमेश्वर विश्वासियों के शैतान से रक्षा रखवाली करस है। एकलाने हमके बुराई से नहीं डरनु चाहिए। कठिन समय में यीशु हमके शांति देस है। चित्र 35 मरनु। एक दिन हम सब मरी जाया, लेकिन अपन मरना का बाद में का हुए? जब एक विश्वासी मरी जा सही थे वो की आत्मा यीशु के पास में चली जाए। यो आदमी तो मरी गयो, लेकिन ओका परिवार वाला और मसीह दोस्त जानस है। वे लोग फिर से ओके स्वर्ग में देखे, लेकिन जो दूसरा दोस्त का परिवार विश्वासी नहीं है वे बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनके मालूम नहीं है दोबारा नहीं देखान को। परमेश्वर की जीवन की इच्छा का बिना एक आदमी सजा भोगन कलाने जो जगह है नरक में चली जाए। जब तुम मरी जाए ते कहाँ जाए? चित्र 36 मसीह को आंग। यहाँ पर हम शरीर में अलग अलग अंग देखा है कि अपनो शरीर हर एक तन में अपनो अपनो काम है। आँख देखन के लाने है, कान सुनन के लाने है, मुंडो बोलन के लाने है, खान के लिए है,
शरीर को सभी ही आंग एक साथ काम करस है। अगर कोई भी आंग बीमार पड़ते हुए होके चोट पहुँचास है तो पूरा शरीर तकलीफ कष्ट उठास है और ओके महसूस करस है। परमेश्वर बोलस है कि सभी विश्वासी शरीर को अंग है, ओके हम कलीसिया बोलास है। यीशु मसीह वो शरीर को माथो आए। कई एक विश्वासी के कारण कलाने परमेश्वर के पास कार्य है। एको मतलब है कि प्रचार करनू, गीत गानू, शिक्षा देनू, खेती करनू और खानो बनानू सभी विश्वासियों के पास में कार्य और प्रेम करनू होनू। नीते यीशु मसीह आंग के दुख पहुँचे। चित्र 37 आराधना के लिए मिलनू। सभी विश्वासियों के परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करन कला ने बार बार एक साथ में आनू पड़े। हमके बाइबल से गीत गानू और प्रार्थना करनू सीखनू पड़े। हमके परमेश्वर की सेवा का लाने दान भी लानू पड़े। प्रभु ने हमके यीशु की मूर्तियों की भी याद करन के लाने हमके आज्ञा दी है। यहाँ पर हम यो देखास है कि विश्वासी रोटी और कटोरा में बाटस है। रोटियों का शरीर की याद दिलास है, कटोरो हमके ओको खून के याद दिलास है कि जो हमारो पाप के बचान के लिए क्रूस पर खून बही दियो। चित्र 28 यीशु फिर से आए। ओकी इच्छा का अनुसार कोई भी दिन प्रभु यीशु अचानक स्वर्ग में से वापस आए। वो सभी सच्चा विश्वासियों के लीजान के लाने डबल से आए। यीशु परमेश्वर का सभी दुनिया के जिंदो उठाए। जो दुनिया मरी गया है गड़ाना है उनकी कब्र खाली हुई जाए। परमेश्वर का लोग जो अभी जिंदा है उनके परमेश्वर साथ में ली जाए। हम सब दुनिया प्रभु यीशु का संग में आकाश में मिलिया और हम ओका साथ हमेशा अंत काल तक रिया। विश्वास नहीं करने वाला प्रभु का न्याय के लिए छोड़ी दिए। हमके मालूम नहीं है कि प्रभु कब वापस आए, लेकिन हमके ओका आन का लाने इंतजार और तैयार रहना पड़े। यदि वो आज ही वापस आए तो तुम प्रभु यीशु से मिलन के लाने तैयार है का। चित्र 39 फल लानू। जैसो कि एक झाड़ में फल लगस है उसी प्रकार में से एक विश्वासी इंसान के आत्मा को फल उत्पन्न करना चाहिए। यीशु ने बोलियो कि मिही दाखलता आए और तुम ओकी डंगाल आए। यदि तुम हमारा साथ बनी के रिहे ते मैं भी तुम्हारा साथ में रहूं। तुम बहुत से घन ही फल लाए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहस है और काम करस है ताकि हमारा जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, करुणा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता खुद के कमानू पड़े। अगर झाड़ की डंगाल फल नहीं लाए तो ओखे काटी के मारी के अंगार में जलय देस है। यीशु का चेलों के हमारा स्वर्गीय बाप के आदर सम्मान कलाने बहुत फल लानू पड़े। चित्र 40 गवाह बनू। यीशु मसीह ने सभी विश्वासियों के आज्ञा दी कि दूसरा का पास जानू और उनके सुसमाचार यीशु के बारे में बतानू ताकि वे पाप, मृत्यु और नरक में जाना से बची जाए। जो विश्वासी दूसरा के समझास है कि यीशु कसो दूसरा के बचान के लाने मरी गयो और हमारा लाने मुक्ति के संभव बनायो। पवित्र आत्मा अपना जीवन और होठ से प्रभु यीशु की गवाह देन के लाने तुमके मदद करिए।